मैं तो इन खांगा ना वो चीज मतलब बरमत होगा को ना गाछा गाछा पेटियो पूरो भर जाए। हाँ कैसे कैसे भर देगा पेट हाँ पूरो। खूब बढ़िया बढ़िया। सगला बहना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। देसी चुनाव यात्रा लेके आज आपा जो खेतली पंचायत समिति की एक ग्राम पंचायत है लोयल ग्राम पंचायत में पूछा है। तो जी राम राम। राम राम भाई राम राम। जो बताओ अभी सरपंचा को क्या माहौल चल रहा है। एक तो देखो फार्म भर दिया गया, अब सरपंच खड़े हो रहे हैं तो क्या लग गया है अभी दाम लागे भैया तो सरपंचा का लगे आपनों के लगे बढ़िया माहौल चल रही है। बढ़िया माहौल चल रहा है तो दाम लाग रहे हैं बराबर हो बराबर पैसा लागे लालड़ा नोट 2-2 हज़ार वाला। जब मैं देखा तो चुनाव में ये चीज पर एक बात देखो आप अगर जो सरपंच दाम दे के चुनाव लड़े तो कि गांव को विकास करवाओगे थोड़ी करवाओ ही गो विकास गांव को विकास कठाऊ करवाओगे बस तो जो दाम दे है बे बेड़ा दम्मा के नहीं आजकल साहब दम्मा कोई विकास हुआ है और मैं विकास को नहीं हो रहे हो। वो तो फिर बेन देखा तो देखो अपन बस तो 5 साल बेड़ा करोगे दाम गांव का नगर देसी तो वो 7-5 दिन दे देसी विकास ही विकाला बहुत तगड़ो कर देगा। ये विकाला गैलरी साल में तगड़ो विकास होगा गांव में। ये विकाला दे ले सगड़ा रोड हो गई रही है बहन जो कोठी खड़ी हो गई पहले क्या हो रहा है पूरे लेटरिंग बैठता पहले लोग ये दे ले साहब सोकी में हो रहा है। कौन लड़ रहे हैं किन सपोर्ट कर रहे होते मैं कुमाराम जी नोट बट रहे हैं। हालांकि जो देखा लोकतंत्र में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर एक ही चीज़ निकल के आए हैं तो बन बढ़ाओ नहीं देना चाहिए और जो हो उसका एक प्योर और जो ईमानदार छवि है वह देख के ही जो मतदान है वो करना चाहिए। लोयल ग्राम पंचायत में जब पूछा तो कुछ ग्रामवासी हैं वह अपने साथ जुड़ रहे हैं। तो नमस्कार जी। गांव में सबसे मोटी समस्या तो ये पशु हॉस्पिटल वाली है पहली बात। दूसरी स्कूल में विज्ञान संकाय की कमी है तो एक वो मोटी कमी वो मानो। एक हमारे यहाँ पीएससी खोल रखी है मनुष्यों के लिए तो उसमें पर्याप्त स्टाफ नहीं रहता है जी। हाँ तो एक उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए इसका प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है कि हमारे गांव के अंदर क्योंकि ये हर मतलब अधिकारी से और नेताओं से इनका लगाव है, बोलने में बड़े माहिर हैं और ये इतना जज्बा रखते हैं कि किसी भी अधिकारी का हाथ पकड़ के भी काम करवा लेते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि महेंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले और हमारे गाँव की ज़्यादा से ज़्यादा समस्या उनका निराकरण हो। जी राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। के लाग रहे है कौन जो टक्कर में चल रहे है खूब टक्कर में मंदिर चल रहा है। मंदिर है हाँ तो कौन सा काम जो गांव में थे करवाना चाहोगे आकनों की जो गांव की ये को कान पकड़ के जच्चे सोई करवा लो जच्चों से ही करवा लो। हाँ। अच्छा और चाहे इन्हें मार लो हाँ। चाहे गाल काट लो ये उत्तर जवाब कौन दे। हाँ। आज तक इनका थाना में जान कौन दियो करने पूरे ही करके और सोड़े रूरे ही मैं को ना कि 2 पैसा दे दिया तू इन्ने का मैं इन्ने का हूँ आया करना लोगों ने सीधम सीधा ही बात करते को साफ सुथरा आदमी है साहब। जो बातचीत करा कि ग्रामवासियों भी आपा मिल रहा बातचीत करी तो उम्मीद करी जा रही है कि गांव की जो उम्मीदवार खड़ा हो रहे हैं जिन जो सपोर्ट कर रहे हैं बाऊ उम्मीद पूरी लगाई जा रही है कि अगर वह सरपंच चुना जाए ही तो बा का जो भी समस्या हैं बा को जरूर वह समाधान करेंगे। अठाऊ जो अभी आपने खेतरी पंचायत समिति में पहला चरण में चुनाव होना ही और चुनाव जो होना ही एक मान जो अभी फॉर्म वगैरह भर दिया गया है सरपंचा का और जो रसोड़ा की जो आप बात करा कर हाँ चालू हो रहे हैं जो कैलकुलेशन बिठानी चालू हो गई हैं तो एक मायने आप गाँव में जाके जो गांव का मुद्दा है जो विकास का मुद्दा है गांव में कौन सी की जरूरत ही बन लेके जो आप बातचीत करेंगे तो कुछ ग्रामीण ही कुछ बुजुर्ग ही जो अपने साथ जुड़ रहे हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम। क्या हाल है अभी बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ चुनाव आगा अभी तो हाँ तो क्या माहौल चल रहा है। माहौल बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ अभी कितना कैंडिडेट खड़े हैं आपने कैंडिडेट 4 खड़े हैं। जो उप सरपंच ही बा अपने साथ अभी जुड़ रहे हैं। शीशी सड़क बनी है और गांव को मोहल्ला में पानी की टंकी बनी है और पानी को गंदो बाहर काटने के लिए नाली बनी है। हाँ पर देखो पा भी जो कई अपना जो गाँव की अब सरपंच जी तो ये टाइम अपन कौन मिल रहा है क्योंकि तो वे बिजी हो रहे हैं तो थाराओं जो आप बात करें तो कि देखा कि गांव में एक समस्या आ रही है कि जो गांव में नाली बन गई लेकिन पा भी पानी की जो समस्या है ना गंदो पानी वो पा भी थोड़ा सा लोगों ने परेशान कर रहे है तो ये समस्या क्यों रह रही है। यो आगे वो रोड तोड़ दी उठे हो रही है और को तो और जो शौचालय वगैरह कताक बनवाए हैं अपने गाँव में शौचालय गाँव में पहले ही काफ़ी आ रही और भी कोई रह रहा है और बना दी। अच्छा तो जो गांव की बात करें लोयल की एक मान अपने जो कई राजस्व ग्राम हैं 2 ही अगर सरदारपुर और लोयल जो एक जो सरदारपुर गांव है बिकी जो आप बात करें बिक मान कहें कि विकास में थोड़ा सा कम ध्यान दियो हो। नहीं गलत बात है पूरा ध्यान दियो गए बैठे भी पूरो जो थे अभी किन सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट में तो सब नहीं करा। हाँ सब नहीं करा सपोर्ट सब नहीं सपोर्ट कर रहे हो फिर भी क्या लगे कि को माहौल बन रहे हो अभी
देखो माहौल तो ही तो कुंभ कोई बन रहा मंदरूप कोई मनरूप जी कोई मनरूप जी कोई बन रहे मतलब वो जो मौको देना चाहो हान गाँव। मौको देना चाहो। तो अब क्या सरपंच बना कौन सा काम करवाओगा? काम जो रह रहे हैं मैं बन जाऊंगा। और कौन सा जो काम अभी जो थाने लगेगी ये काम अभी बाकी रह रहे एक तो हैं? ये पानी वालों रह रहा है हाँ और शौचालय तो सब कोई तकरीबन बन रहे हैं, कोई एक आधो रह रहे हो तो भला और हाँ एक पशुओं के लिए हॉस्पिटल रह रहा है वो बना, एक हॉस्पिटल के लिए मकान। पानी बचाने के लिए एक मुहिम जो चलाई गई ही प्रधानमंत्री के द्वारा तो बिकमान सोखती कुई बनी ही। हाँ वो भी बनी। तो कति कुई जो थारे अंदाज में कि गांव में कति बनी? हमारे गांव में मेरा 50 बनी है। कतार घर ही मतलब घर जो आप तो 1500 हैं। 1500 घर ही। तो किसानों के लिए की व्यवस्था है? मन भी है अपन देखा तो कि अपनो गांव जो ज्यादा किसान ही अपने गांव में और कोई भी सरकारी नौकरी करता होगा, बिजनेसमैन तो उतना ज्यादा को नहीं ना बिजली तो किसानों के लिए गांव में की व्यवस्था है? कोई परेशानी तो कौन किसाना के? ना कोई परेशानी नहीं। हाँ जी, तो अभी जो चुनाव अपने आ रहे हैं, चुनाव को माहौल बन रहा है तो एक मान के लगे कि गांव में कौन सी के समस्या को अब समाधान होना चाहिए? एक तो स्कूल में साइंस होना चाहिए चुनाव के बाद में जाके, और गांव में जो कोई घरे नाली नूली रह रही है वो और नाली गाँव को काम हो जाएगा। और कोई समस्या जो देखा कि ग्राम पंचायत में, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं तो ये टाइम अगर मुद्दा उठावें तो केबरो सरपंच है वहाँ पर ध्यान दे लें और बस समस्याओं का समाधान हो सके। और तो गैल की लाइट पास होड़ी है, आदर्श ग्राम बनेड़ो वो लाइटों का काम रुक रहा है। हाँ लाइटों सिटी लाइन की तो गांव की लाइट आईडी है वो काम रोक रहा है, अगली बार बहुत जाओ। ये तो वर्तमान में तो सरपंच जी महेंद्र जी ये ठाकुर जी उनसे पहले NSA के प्रदेश अध्यक्ष बने, जुबैर खान जी प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया और बहुत ही काम करने की क्षमता रहती है, इनमें क्षमता भी है। यहाँ जो हॉस्पिटल है इनके गांव के इसी गांव के सेठ थे परमेश्वर कुमार अग्रवाला जी, वो राज्यसभा में होते थे, उनसे संपर्क किया और उनको यहाँ लाए और उनके हॉस्पिटल से उनसे पैसे दिलवाए गांव के। तो मतलब इतना होगा कि गांव में ऐसे आदमी को, ऐसे ईमानदार आदमी को, सेवा भाव को गांव चुनेगा तो बहुत कुछ विकास होगा इस गांव को। इसके ऊपर जयपुर दिल्ली लाइजनिंग हुआ इसके इनका और बहुत ही तरक्की होगी गांव की पंचायत तो गांव का की उम्मीद करें कि गांव की जो समस्या है, जहाँ गौशाला की समस्या है, चिकित्सालय की है, विज्ञान संकाय की है, तो बाव ने ये मतलब समस्या को समाधान हाँ जो विज्ञान संकाय तो अब तो चुनाव है तो इसलिए कह नहीं सकते भाई, हम आचार संहिता में आता है। विज्ञान संकाय हो, पशु चिकित्सा हो, गौशाला हो, ये सब काम निश्चित करेगा। इसके बड़े अप्रोच वाला आदमी निश्चित करेगा। लोयल ग्राम पंचायत में जब पहुंचा तो बढ़िया सरपंच प्रत्याशी जो महेंद्र सिंह जी अपने साथ ही और पूर्व जो सरपंच भी है जो रिहेड़ा ही कौन सा के मुद्दा ही बातचीत कर से। तो अभी गांव में कौन सा मुद्दा पर थे जो कि भाई गांव का जो कि समस्या ही कि को समाधान करेगा, या जो एक घोषणा पत्र की आप तैयार करा जो तैयार करो है कि भाई अगर मैं सरपंच गाँव को चुने जाऊँ हूँ तो ये मुद्दा ही जो मेरा प्रायोरिटी पर रहेगा या प्रमुखता हूँ आपको समाधान में करवाऊँगा। मेरा प्राथमिक मुद्दा तो हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें विज्ञान संकाय नहीं है। आसपास 4-5 गांव पड़ते हैं, वहाँ के बच्चे विज्ञान संकाय के लिए कोई झुंझुनू जाना पड़ता है, किसी को चिड़ाव जाना पड़ता है। इसके लिए मैं क्षेत्रीय विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से लगातार उनके संपर्क में हूँ और जल्दी ही उसके मामले में राज्य सरकार घोषणा करने वाली है। पाइपलाइन के जरिए हमारे गौचर भूमि जोड़ है जिसको गदली जोड़ के नाम से पुकारा जाता है, उसमें टोटल पानी उसमें वहाँ पहुँचाने का प्रयास करेंगे। एक जसरापुर से नाला भी आता है, उसके लिए भी कोई पंचायती राज से एक्शन प्लान बना के उसके पानी को भी डिस्ट्रॉय नहीं होके उसको भी संगठित करने का प्रयास है। तो जो किसाना के लिए जो है कि बहुत बड़ी समस्या है कि जो पशुओं ज़्यादा कि आवारा पशु या बेसारा जो पशु ही बहु जो किसान परेशान रहे तो बाको की तरीक़ों से समाधान करवा होगा। इसके लिए मैंने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है कि जो बाढ़बंदी है उसमें गवर्नमेंट 50% अनुदान दे, 50% काश्तकार वहन करके उसकी सुरक्षा करे। आवारा पशुओं के लिए गौशाला का स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम राज्य सरकार से प्रयास करेंगे कि पशु आवारा ना रहें और गौशाला के माध्यम से उसमें गांव वाले भी सहयोग करेंगे और राज्य सरकार भी सहयोग करेगी। अभी राजस्थान गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, बम्बई में 400 करोड़ रुपए की लागत से दुग्ध संयंत्र स्थापित हो रहा है वहाँ। तो यहाँ जो पशु हैं दुधारू उनका वहाँ सेंटर बना के उसके दूध की सप्लाई की जाएगी, उसमें यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोकल है बम्बई में वो संयंत्र स्थापित होने वाला है, अब जल्दी उसका काम शुरू हो रहा है। और गांव में कोई पशु चिकित्सालय वगैरह के लिए
पशु चिकित्सालय के लिए मेरा प्रयास है कि अभी उप स्वास्थ्य केंद्र है, उप पशु स्वास्थ्य केंद्र है, उसको क्रमोन्नत करके प्राथमिक पशु स्वास्थ्य केंद्र बनाने का विचार है। कोरोना काल जो चल रहे है एक मान जो गाइडलाइन जारी कर रखी ही थे सरपंच दावेदार हो तो थारा जो समर्थक ही या फिर थे की तरीकों सावधानी बरत रहा हो कि कोई संक्रमित न हो जाए या कोई संक्रमित अपने गांव में न आ जाए, गांव में संक्रमण न फैल जाए, इसलिए की व्यवस्था ही। देखिए ये कोविड-19 शुरू हुआ था उसी टाइम से ही मेरे गांव के प्रत्येक नागरिक जागरूक है, सोशल डिस्टेंस बना के रहते हैं, जो भी सरकार की तरफ से निर्देश है उनकी पालना कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, मास्क नहीं है वो कपड़े का यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज का प्रयोग कर रहे हैं, पीएचसी से भी लगातार वो संपर्क में रह के अपनी छोटी मोटी दवाइयाँ ले रहे हैं। और के मांग जो आखिरी जो थे अपने जो ग्रामवासी ही बाँव करना चाह रहे हो? ग्रामवासियों से मेरी आखिरी मांग यही है कि मेरे को एक मौका देंगे तो उसका ग्रामीण जनता को उससे जस्ट 100% फायदा होगा ग्रामीणों को। गांव में ये विकास का जो का मुद्दा है कि कौन सा जो काम ये करवाऊंगा अगर सरपंच चुना जाए ही तो बस सब चीज़ आप जानी थाना वीडियो कसोक लगे जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर देसी चुनावी यात्रा थे थारी ग्राम पंचायत में बुलाना चाहो हो तो जरूर थारे गांव को नाम कमेंट बॉक्स में लिखो और जो सरपंच उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ का नाम भी थे जरूर जो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और गांव की जो भी समस्या हैं जो भी मुद्दा हैं वह भी थे जो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि जो भी सरपंच उम्मीदवार हैं जो पूर्व सरपंच हैं वह मिलांगा और बातचीत करांगा और पूछांगा कि भाई क्यों तो वह समस्या को समाधान को नहीं हो और किस तरीकों वह गाँव की समस्या को समाधान करवाना चाहूँगा। तो चैनल पर बना रहो, वीडियो शेयर जरूर कर दो ताकि जो भी अपने ग्रामीण ही या फिर जो भी ग्रामवासी या जो अपने जो दर्शक जुड़ रहे हैं वीडियो देखें और जो सुझाव हैं आपका जरूर जो शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और इसके पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालोगे नोटिफिकेशन था तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।